हो जाएगा स्वयं का कि दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव पर हमारा विचार ही नहीं जाएगा। दूसरा हमें अच्छा कहे तो हम खुश, दूसरा बुरा कहे तो हम दुखी। ये तो बहुत हल्की बात है, ये तो बहुत मतलब परेशान होने वाली बात है। इसको छोड़िए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दूसरा बुरा कहे उसकी मति, दूसरा अच्छा कहे उसकी मति। हम जैसे अपने श्री भगवान के हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, दूसरे से मतलब नहीं। जो दूसरों से मतलब रखता है वो परेशान हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर मस्त रहना है तो पीछे गाली तुम्हें कोई दे रहा है, समझो पागल है। पीछे वो आपको कह रहा है बहुत अच्छे आदमी है, तो बहुत वो अच्छा आदमी है जो ऐसा बोल रहा है, उसकी मति है। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ ही, भगवान का बनाया हुआ। मैं अच्छा या बुरा दूसरे के कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मस्त बनो तब तो आनंदित रहोगे, नहीं तो परेशान होगा। ये संसार किसी को भी एक तरफ से नहीं चलने देता। इसका नाम दुनिया है। ये दोनों ही बात बोलता है, एक अच्छा कहेगा दूसरा बुरा कहेगा। अब किसकी बात माने हम? हमको चाहिए, हमें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। हम एक कथा सुनाते हैं घोड़े वाली। एक घोड़े में पिता और पुत्र दोनों थे, तो उसने पिताजी से कहा आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो कुछ लोग मिले, बोले यार ये जो है बहुत ही स्वार्थी है, लड़का पैदल चल रहा है, ये घोड़े पे बैठा है। वो नीचे उतर आए, लड़के को बैठा दिया। कुछ लोग आगे मिले, बोले यार कितना मूर्ख है, ये जवान घोड़े पे बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। वो नीचे उतरे, उन्होंने कहा पिताजी अब क्या क्या जाए? बोले दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों लोग बैठ गए तो कुछ आगे मिले, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो। बोले अब क्या किया जाए? बोले दोनों पैदल गए। तो आगे लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, पैदल। अब वो घोड़े वाला करे क्या? अब वो घोड़े वाला क्या करे? दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत। अपने को कोई अच्छा बुरा बोले बोलने दो, वो उसकी मति है। मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार। कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार, तुम्हें भला कहे या बुरा कहे, उसकी मति। हम अपनी मस्ती में। मर्जी सफाई भी नहीं देनी चाहिए, हम अपनी सफाई देने लग जाते, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। संसार चलने ही नहीं देगा यदि इसके अनुसार चलो तो। अब वो अगर गलत आचरणों में जाता है तो निंदा होती है, अच्छे आचरण करते हैं तो उपहास करते हैं कि बड़े भगत बने, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते, नाम जपने, अब तो भाई बड़े भगत हैं। और उसका ऐसा उपहास करते हैं, कोई बेचारा भजन करने में भी शर्मा जाए। तो हमें संसार की बात नहीं देखनी, हमें अपनी मस्ती में चलना है। हरिवल्लभ दास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु तो करुणा निधान है, फिर सभी को, जीव मात्र को मोक्ष देकर नरक यातना से क्यों नहीं बचा लेते सभी को? देखो, बहुत सूक्ष्मता की हम बात कहते हैं। कोई दूसरा हो तो करुणा करके बचा लें, जब आप ही हैं तो। आप ही खेल खेलने वाले हैं, आप ही खिलाड़ी हैं, और आप ही दंड देने वाले हैं, और आप ही दंड भोगने वाले हैं। इसलिए वो खेल रहे हैं, अपने आप से आपकी रचना करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, और अपने आप से अपने आप का विनाश करते हैं। तो किस पर करुणा करें? इसलिए ये बात समझनी होगी। आप संत हैं इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब स्वतंत्र रूप से जो हम अज्ञान से युक्त होकर भगवान से विलग हो गए हम, और अपने को कर्ता मान लिया, अपने को भोक्ता मान लिया, तब हमको स्वर्ग नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। यदि भगवान को कर्ता मानकर उनकी शरण में होकर उनके अधीन हो जाएं तो अभी सब माफ हो जाए। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दोनों सूत्रों को समझिए। वैसे तो सर्वांतर्यामी भगवान ही सब रूपों में विराजमान है, वही नरक स्वर्ग का सब रचना करके अपने आप से अपने आप का खेल खेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम प्रभु से विलग होकर, विमुख होकर के जो कर्म कर रहे हैं उनको हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासों तबहि। भगवान की सन्मुखता स्वीकार करके भजन करते हुए अपने जीवन को भगवत स्वरूप बना ले तो हम मुक्त हो गए। ये नरक स्वर्ग सब स्वाप्निक है, सत्य नहीं है।
सत्य तो सच्चिदानंद भगवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, सब स्वाप्निक है। सत्य है तो भगवान है, सत्य है तो आत्मस्वरूप है। उस सत्य में न कहीं नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है। आप समझ पा रहे हैं? राज बंसल जी माउंट आबू से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना में व्यभिचार ना हो, यहाँ महाराज जी व्यभिचार का तात्पर्य आपका क्या है? साधना में व्यभिचार, जैसे हमारे गुरु ने हमें प्रिया प्रीतम की उपासना दी, प्रिया प्रीतम का नाम दिया, प्रिया प्रीतम की सेवा दी। अब एक इष्ट कंत जिसे कहते हैं, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र, ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अपने गुरु में पूर्ण अपार भगवत स्वरूप श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मंत्र में अपार श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मार्ग में ही चलना, गुरु से निर्धारित ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना और गुरु को ही सर्वस्व मानते हुए गुरु स्वरूप इष्ट में पूर्ण तल्लीन होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति है आज इसको, कल उसको, परसों उसको भजा, नरसों उसको भजा, जहाँ जैसा काम आया वैसे हमने प्रार्थना कर दी, तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तुम्हें ये सब अव्यभिचारिणी भक्ति योग का होता है। अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा भगवान की उपासना करना। जैसे मीरा जी कहती हैं, मीरा जी को जब विवाह पद्धति से अपने ससुराल में प्रवेश होता है तो वहाँ की प्रथा थी देवी पूजन की। तो सास नंदरानी आदि ने कहा कि आपको देवी पूजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं देवी पूजन नहीं कर सकती। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप सर झुकेगा तो गोविंद के आगे, गोपाल के आगे, बस। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबनी में पे धूर। ये अनन्यता ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाना। सब रूपों में हमारे ही इष्ट हैं, पर हम अपने इष्ट जो गुरु प्रदत्त नाम रूप, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कर। व्यभिचार भक्ति में जो जब जैसा मनाया वैसे आचरण कर लिए, जब जैसा मनाया उसके समीप जा कर के झुक गए, उससे कामना की, उससे चाहत की। अव्यभिचारिणी भक्ति योग बहुत सम्माननीय और बहुत ही प्रार्थनीय है। भगवान की कृपा से प्राप्त हो, इसे अनन्य भक्ति योग कहते हैं। और भगवान गीता जी में बहुत बार इसकी मांग की है। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। भगवान ने बहुत बार अनन्य चिंतन की बात कही। मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति योग का मतलब एक भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाना। विमलेश जी मध्य प्रदेश से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रेम का आनंद क्या है महाराज जी? गुलाब जामुन पाया है, कैसा लगा? मीठा। कितना मीठा? पाता उसी को स्वाद पाता है। बस उत्तर यही है। यही उत्तर है। प्रेम का आनंद कैसा? जो पाता है वही जानता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये तुम्ही से उत्तर दिलाना चाहते थे। एक प्राकृतिक वस्तु रसगुल्ला का आनंद नहीं बता सकते तुम। बोले मीठा, बोले कैसा मीठा? बोले पा के देख लो। ऐसे ही प्रेम का आनंद क्या है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हृदय का विषय सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव में आता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण वर्धमान है। ये विनिवृत्त कामा, ये समस्त कामना, कामना रहितम, ये कामनाओं को शांत कर देता है। तो जो कामनाओं में फंसे वो प्रेम सुख को क्या जाने?
इसलिए भगवत आराधक ही जानता है हृदय का विषय, इसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। जब एक प्राकृतिक वस्तु के आनंद का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता तो चिदानंद प्रेम का कैसे वर्णन किया जा सकता है? समझ रहे हो बच्चा? उसकी प्राप्ति का सूत्र। हाँ, प्रेम का यही बताने के लिए तो संत